ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। औदारिक शरीर हम स्वयं से मान के चलते हैं कि मनुष्य को जो हमें ये शरीर मिला है, आप सभी को, इस शरीर को क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर, जो ऊपर से दिखता है। मनुष्य और त्रियंश सभी को स्पर्शन इंद्रिय, जिनके भी 5 प्रकार की ये सारे हमने इंद्रिय, देवता नारकियों को वैक्रियक शरीर होता है ना। और मनुष्य और जानवरों वगैरह को सबको क्या मिलता है? औदारिक शरीर। तो चाहे किसी का वैक्रियक शरीर हो, चाहे किसी का औदारिक शरीर हो, ठीक है। और मुनिराज को एक रिद्धि की अवस्था में कुछ समय के लिए पुतले वाला जो शरीर होता है उसको आहारक शरीर बोलते हैं। वो आहारक शरीर अलग है, और आहार लेना यानी कि आहारक, ये जो ग्रहण किया जा रहा है, आहारक और अनाहारक पना होना, दोनों में बहुत सूक्ष्म फर्क है। वही यहाँ पे समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपने बहुत बार प्रवचनों में सुना होगा कि देवताओं को रोज रोज भूख नहीं लगती है, वो तो अमृत लेते हैं। और जितने सागर की जिस देवता की आयु है, उतने 1000 वर्ष बाद उनके कंठ से अमृत झलकता है और उसी से आहार हो जाता है। तो भाई मान लीजिए 1 सागर की किसी की आयु है, 1000 साल तक वो क्या खा रहे हैं फिर? बताइए कैसे उनका काम चल रहा है? 1000 साल तक उड़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, है ना, समोसरण में भी आ रहे हैं, और अन्य अन्य क्रियाएं भी कर रहे हैं अपनी अपनी गति के अनुसार। जहां जहां के देवता हैं कैसे कर रहे हैं, कैसे एनर्जी आ रही है ना। जो उनके वैक्रियक शरीर के योग्य इस ब्रह्मांड में पुद्गल परमाणु हैं, वो निरंतर अपने आप से ग्रहण कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये महाराज जी हैं, ये जीव हैं, इतने साल से इनका आहार नहीं ले रहे, उपवास किए हुए हैं, 10 दिन का उपवास हो गया, 6 महीने का उपवास हो गया। कैसे चल रहा है भाई? एनर्जी भी पूरी है ना। कई लोग, हमने भी एक योगी, हमारी मुलाकात हुई थी, हमने नेट पे भी देखा था, सनी योगी करके हैं।
तो संयोगी हैं वो खाली आंख को लेके सूर्य के प्रकाश से ही भोजन कर रहे हैं। 10-15 साल हो गए लोग बताते हैं उन्होंने भोजन ही नहीं किया, बिल्कुल फिट है। उनके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है। उमा शंकर नाम से एक संयोगी हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो भाई कैसे ले रहे हैं वो आहार, भोजन कर ही नहीं रहे फिर भी फुल एनर्जी है। 15-20 साल हो गए कोई खाना नहीं खाया, तो उन्होंने खाली सन से एनर्जी ली और ऐसा योग अवस्था में ऐसा अपने आप के शरीर को कर लिया, ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में करते हुए कि जो बाकी के बाहर के परमाणु हैं उसी से उनका आहार हो रहा है। तो उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक होता है, यानी कि जो बाहर से, जो परमाणुओं से भोजन कर रहा है वो मात्र कब नहीं करता, इस विग्रह गति के पीरियड में नहीं करता। जब आत्मा का मरण यहाँ से हुआ और यहाँ उसको उत्पन्न होना है, मोड़ पे अगर घूम के जाएगा तो मैक्सिमम इतने समय तक वो अनाहारक रह सकता है। अदरवाइज भले ही किसी ने 10 दिन तक खाना नहीं खाया हो, लेकिन फिर भी जब तक उसकी आत्मा और शरीर मिले हुए हैं, चाहे आहारक शरीर मिला हो, चाहे वैक्रियक शरीर हो या औदारक शरीर हो, तब तक उसमें एनर्जी बनी रहती है। और कैसे बनी रहती है? क्योंकि वो ब्रह्मांड से कुछ ना कुछ पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहा होता है। तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आहारक का मतलब क्या है? आहारक माने जो ये 3 शरीर हैं, जो आत्मा है, कारमण शरीर है और तेजस शरीर है, ये तो बहुत सूक्ष्म है, ये एक साथ लगे रहते हैं, है ना। तेजस शरीर जो शरीर में तेज और कांति देता है, ये भी बहुत सूक्ष्म होता है। जो दिखने वाले शरीर हैं, देवताओं का कौन सा शरीर दिखेगा? वैक्रियक शरीर। मनुष्यों का कौन सा दिखेगा? औदारिक शरीर। और मुनि महाराज के एक पुतले वाली अवस्था में कौन सा शरीर दिखेगा? आहारक शरीर। तो इन तीनों में आहारक का क्या मतलब है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर तथा 6 प्राप्तियां, उनकी 6 प्राप्तियां होती हैं। औदारिक, वैक्रियक, अभी ये अगले सूत्र में इन शरीरों का बहुत डिटेल में वर्णन आ जाएगा। औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर और 6 प्राप्तियों के योग्य, यानी कि कभी भी मान लीजिए किसी ने कहा आज मेरा उपवास है, तो उपवास वो ऊपर से है, ऊपर का भोजन नहीं कर रहा, लेकिन वो बाहर से एनर्जी कुछ ना कुछ ले रहा है, पुद्गल परमाणु निरंतर वो ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसको शरीर मिला हुआ है। जैसे ही उसका ये शरीर छूटेगा, उसके बाद जब तक उसको दूसरा शरीर प्राप्त नहीं हो रहा, तब तक वो क्या रहेगा? अनाहारक, यानी तब वो बाहर का आहार पुद्गल परमाणु नहीं ग्रहण कर पाएगा। अदरवाइज जब तक वो शरीर के साथ रहेगा किसी भी, और जब तक उसने नया शरीर ग्रहण कर लिया, तब तक वो तुरंत जैसे ही गर्भ में आया, जैसे ही जीव की उत्पत्ति हुई, फिर से आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया, भले ही अभी उसने बाहर से कुछ खाया हो या ना खाया हो। ऐसे ही एक इंद्रिय पर्याय हैं, जैसे ही मरण हुआ, और एक इंद्रिय पर्याय में तो वो कुछ भोजन कर नहीं रहे, उनके मुंह नाक कान तो है ही नहीं, खाली स्पर्शन इंद्रिय है, तो कैसे उनका चलन चल रहा है? कैसे जल का एक जीव जीवित है, कैसे वायु का एक, अग्नि का एक? तो वो ब्रह्मांड से पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहा है अपने योग्य। जैसा जो जीव है वैसा अपने योग्य ग्रहण कर रहा है। जैसे पेड़ का उदाहरण दिया कि भाई आम का पेड़ है, तो आम से रिलेटेड उसको जो भी ब्रह्मांड से पुद्गल परमाणु मिल रहे हैं वो उन्हें ग्रहण कर रहा है। नीम वाला नीम के कर रहा है, सब्जियों वाला सब्जी के कर रहा है। तो ये सारे की सारे पुद्गल परमाणु इस पूरे के पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे होते हैं। शरीर और 6 प्राप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना आहार कहलाता है। 6 प्राप्तियां इसी से रिलेटेड होती हैं कि जो शरीर बनाने में उनको 6 प्राप्तियों की आवश्यकता होती है। इन शरीर के बनाने के लिए प्राप्तियां के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है?
आहारक आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार कहते हैं, आहार कहलाता है। उस आहार को लेने वाला आहारक होता है। आहार जो हम भोजन इत्यादि कर रहे हैं वो कहने में आ जाता है कि आहार कर लिया, बिल्कुल नॉन लिविंग है उनको, लेकिन ग्रहण कर रहे हैं। शरीर भी नॉन लिविंग है, शरीर बन कैसे रहा है? उन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है, उसको आहार है। भोजन भी नॉन लिविंग है जो खा रहे हैं, और उनको लेने वाला, उनको ग्रहण करने वाला क्या है? उनको लेने वाला या ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? हाँ, आहारक। उनको लेने वाला कौन है? आहारक कहलाता है। और जो उनको नहीं ले रहा, यहां वर्ड क्या लिया इन्होंने? अनाहारक। अब कब नहीं लेगा? मात्र विग्रह गति में नहीं लेगा। जैसे ही एक मरण से दूसरे मरण में उत्पन्न हो गया तो वो लेने लगेगा। तो कितने सूक्ष्म समय के लिए, यानी जब एक समय को सेकंड का असंख्यातवां भाग बोला तो मैक्सिमम यहां क्या कह रहे हैं? 3 समय तक भूखा रह सकता है। यानी कि भूखा भूख से नहीं, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं कर रहा है। कितने समय तक? मात्र 1, 2 अथवा 3 समय तक। अनाहारक का मतलब लिख लीजिए। अब जब जीव है ना, इसका अपोजिट क्या हो गया? अनाहारक। हाँ, अनाहारक माने जब जीव, ये वाला जो ऊपर का आहारक वाले जो अनाहारक, जब जीव ऊपर कहे हुए आहार को नहीं लेता, आहार को ग्रहण नहीं करता। कब ग्रहण नहीं कर पाएगा? जब तक उसके ये तीनों शरीर नहीं है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नहीं है। कब नहीं है? जब बस इस अवस्था में, जब ये रास्ते में है ना। अब इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये 3 समय तक कैसे सिस्टम चल रहा है। यहां से मरण हुआ, यहां उत्पन्न हुआ, इसे क्या बोला? अविग्रह, यानी कि मूड रहित। ठीक है, एक तो ये वाली हो गई। अब 2 और 3 को समझना है अपन को। अब क्या हुआ? यहां से मरण हुआ, यहां उत्पन्न होना था, ऐसे गया सीधी लाइन में, और फिर घूम गया। यहां पे क्या है? मोड़ रहित, यानी कि शून्य मोड़, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब एक चार्ट भी बनाएंगे इसके लिए अच्छे से, वो भी आपके शास्त्रों में बहुत जगह दिया होता है। दूसरी गति कौन सी हुई? ऐसे गया सीधे और यहां पर उत्पन्न हो गया। तो मोड़ कितने हुए इसमें? 1 मोड़। जब यहां से मरण हुआ और यहां पर उत्पन्न हुआ तो समय कैसे लगेगा उसको? मोड़ वाले टाइम पे समय लगा। फटाफट से ऐसे गया, फिर मुड़ा और ये यहां पर उत्पन्न हो गया। तो 1 मोड़। टोटल समय कितने लगे? 2 समय उत्पन्न होने तक, है ना। यहां पर कितना समय लगा उत्पन्न होने तक, है ना। उत्पन्न होने में यहां पे 1 समय। ठीक है, अभी चार्ट भी बना लेंगे इसका। ये चार्ट बनाते बनाते लिख लें साथ साथ, इसको एक चार्ट बना लेते हैं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा उसमें। और उसी में हम ऐसे डिजाइन बना लेंगे। मिटा देते हैं इसको एक बार, चार्ट के साथ में लिखते हैं। ठीक है, कि उसका यहां पर पत्ती का समय, ठीक है, और यहां पर हो गया उसका अनाहारक, यानी कि आहार
नहीं ले रहा। अनाहारक काल। फिर हम लिखेंगे कि उसके मोड़ कितने हुए, मोड़ कितने हुए। अब यहां पे हम लिखेंगे उसका रास्ता। यहां पर डिजाइन बना लेते हैं। अब सबसे पहले था उसकी गति कौन सी, सीधी वाली। तो सीधी वाली गति में क्या है, उत्पत्ति का समय कितना है, एक समय, ठीक है, ये अभिग्रह गति है। और मोड़ कितने हैं इसमें, 0, यानी कि 0, 0 मोड़ है। तो क्या हो गया, यहां हमारा, अभी ये हम संसारी की बता रहे हैं, मुक्त वाले में तो एक समय में उत्पन्न हो गया। आहार अनारक का अब कोई चक्कर ही नहीं है। यहां से आहारक था, यहां से गया, अब दोबारा कभी आहार उसको नहीं लेना, क्योंकि इन तीनों में से कोई शरीर उनको नहीं मिलने वाला जो मुक्त जीव हो गए। ना उनके औदारिक शरीर होगा, ना वैक्रियक होगा, ना आहारक होगा, वो सिर्फ शुद्ध आत्मा होगी। ये संसारी जीवों में क्या हो गया, अगर सीधी गति है तो क्या बन गया, 0 मोड़ और एक उत्पत्ति का समय। अब आप बताओ अनाहारक काल कितना होगा, कैसे होगा, यहां भी भोजन कर रहा था, एक समय में वहां उत्पन्न हो गया, तुरंत खाने लग गया। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।